बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़, मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान माज़-आ-रही अगले और ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। अगर इस मरहले पर पीटीआई के पास खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत रहने दी गई तो नतायज बिलाशुबा बलूचिस्तान की शक्ल अख्तियार करते हुए 1971 की तरफ भी जा सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसकी तमाम तफसीलात मैं आज आपको बताऊंगा। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान ने एक मरतबा फिर आर्मी चीफ को आड़े हाथों लेते हुए अपने सपोर्टर्स से कहा है कि वो उनके किरदार को हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के तनाजुर में देखें, क्योंकि आर्मी चीफ वही खेल खेल रहे हैं जो याया खान ने इस मुल्क के साथ खेला था। इमरान खान ने आर्मी चीफ पर मजीद किस तरह के इल्जाम आयद किए हैं, यह भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर बात करेंगे कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को एक अहम तरीन टास्क सौंप दिया है। और इमरान खान ने अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से भी बहुत सारी बातें कही हैं और फिर उनका जवाब भी हम आपको देंगे। और उसके साथ छोटी छोटी खबरों में ज़ल्मे खलीलजाद को इमरान खान की सजा पर शदीद सदमा पहुंचा है। ज़ल्मे खलीलजाद की हकीकत क्या है मैं आपको बताऊंगा। और फिर जो ज़ल्मे खलीलजाद ने ट्वीट किया, उस ट्वीट पर जो उसकी छितरौल हुई है वो भी जरा देखने जैसी है। और इसके अलावा पीटीआई की एक अहम तरीन शख्सियत की गिरफ्तारी अमल में आई है। वो शख्सियत कौन है, कहां गिरफ्तारी हुई है, यह भी आपको बताऊंगा। और फिर पीटीआई के तर्जमान महमूद खान अचकजई ने मुज़ाकरात के हवाले से पीटीआई का अहम तरीन मुतालबा नवाज शरीफ के सामने रख दिया है। अब देखना यह है कि क्या नवाज शरीफ पीटीआई के इस तर्जमान के मुतालबे पर संजीदगी से गौर करते हैं या फिर इसको हवा में उड़ा दिया जाता है। आपसे छोटी सी गुजारिश कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, आपको पता है कि ज़ल्मे खलीलजाद अमेरिका के अहम तरीन शख्सियात उसका शुमार होता है और वो एक अहम तरीन अमेरिका में मनसब पर भी रहे हैं। बुनियादी तौर पर उसकी जो फैमिली है वो इजरायली है और उसको इजराइल नवाज भी कहा जाता है। बुनियादी तौर पर ज़ल्मे खलीलजाद अफगान निजाद हैं, तो उनके इमरान खान के साथ बहुत खसूसी ताल्लुकात हैं। तो इमरान खान को पिछले दिनों जब आपने देखा कि 190 मिलियन पाउंड केस में सजा सुनाई गई तो उस पर ज़ल्मे खलीलजाद ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि टुडे इज अ सैड डे फॉर #पाकिस्तान। तो ये ट्वीट जब उन्होंने कर दिया तो उस पर एक मारूफ सहाफ़ी हैं और यूट्यूबर भी हैं और बहुत अच्छी लिखने वाली भी खातून है, शहर बानो। तो शहर बानो जो आजकल लंदन में होती हैं, उन्होंने उसका जवाब दिया कि बट वी आर नॉट वरीड as things are getting more and more clear to us and there are no more smoke screens now। तो ये उन्होंने जवाब दिया। फिर जो चित्रोल की एहसन चट्ठा ने तो उसने कहा कि क्या हुआ जी, क्या तेरी कुड़ी नस गई क्या। तो ज़ल्मे खलीलजाद आपको पाकिस्तान के दाखिली उमूर में मुदाखलत करने की बहुत ज्यादा आदत है और पिछले दिनों भी उन्होंने इमरान खान के बिहाफ पर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को हदफ बनाया था। और फिर उन्होंने जो है वो कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं उस पर भी एक वक्फे से इस तरह का तासुर देने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महफूज हाथों में नहीं है। तो ज़ल्मे खलीलजाद को यह बता दिया जाना चाहिए कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम, पाकिस्तान का जोहरी प्रोग्राम, पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम इंतहा से ज्यादा महफूज हाथों में है, इसलिए कि पाकिस्तान अपने असासों का और कीमती तरीन असासों का अपनी धरती का दिफा करना जानता है। इसके अलावा नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे बात की कि पीटीआई की एक अहम तरीन शख्सियत को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी नाज़रीन, पीटीआई की जो अहम तरीन शख्सियत है इनको गिरफ्तार किया गया है जी। इनका नाम है गुलफाम हुसैन क्यानी। ये गुलफाम हुसैन क्यानी को गिरफ्तार किया है स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस लंदन ने, बरतानिया ने। लंदन से इनकी गिरफ्तारी अमल में आई है और गुलफाम हुसैन पर इल्जाम है कि उन्होंने 4 दिन कबल गुलफाम के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे और गुलफाम पर इल्जाम है कि उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को कत्ल की धमकियां दी थी। गुलफाम ने टिकटॉक पर शरीफ बरादरान को कत्ल, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स को तबाह करने की भी धमकी दी थी और गुलफाम हुसैन ने एवनफील्ड के दरवाजों पर
पत्थर फेंकने की वीडियोस भी सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। और एक वीडियो ऐसी थी कि जिसमें वो जो नवाज शरीफ की रिहायशगाह है इवेंटफील्ड में, वहां उसको लाते मारते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो बहरहाल एक और यूथिया अपने अंजाम को पहुंचा। स्कॉटलैंड यार्ड ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और यकीनन उसकी गिरफ्तारी तमाम तर जो उसकी कानूनी जो लवाजमात होती हैं वो पूरे किए जाने के बाद ही गिरफ्तार की गई होगी। नाज़रीन, इसके अलावा जो अहम तरीन बात जो मैंने आपसे की थी कि पीटीआई, मुझे हैरत अफसोस हो रहा है ये कहते हुए, क्योंकि मैंने हमेशा जाती तौर पर महमूद खान अचकजई साहब की बहुत इज्जत की है, बहुत एहतराम किया है। न सिर्फ महमूद खान अचकजई का, बल्कि महमूद खान अचकजई ने जब भी किसी बात पर स्टैंड लिया है और जब भी कोई मौक़िफ़ एडॉप्ट किया है या अख्तियार किया है, तो वो बिल्कुल मुदल्लिल, जामे, मुफस्सिल और मतलब इतना मजबूत होता था कि जिसकी वजह से इस मुल्क की जो ताकतवर तरीन जो इदारे थे वो भी हिल जाया करते थे। ये वक्त की सितम ज़रीफ़ी है कि महमूद अचकजई आजकल पीटीआई के तर्जमान किसी हद तक बने हुए हैं अपने तौर पर। तो वैसे वो जो है वो तहफ़्फ़ुज़ है आईन पाकिस्तान की कोई एक तहरीक है, उसके सरबराह कहे जाते हैं। अब पता नहीं उस तहरीक में कितनी जमातें शामिल हैं या जो जमातों के रहनुमा हैं क्या वो अपनी सीट निकालने की भी अहलियत रखते हैं या नहीं रखते, ये अलग से बात है। तो बहरहाल उन्होंने गुज़िश्ता शब एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात की मुखालफत कर दी और साथ ही उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से कौमी हुकूमत कायम करने का मुतालबा भी कर दिया। पीटीआई को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात खत्म करने का साथ में मुफ्त में मशवरा भी दे दिया। पीटीआई हुकूमत के साथ क्यों मुज़ाकरात कर रही है? हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का मतलब है आप नाजायज हुकूमत को तस्लीम या नाजायज हुकूमत को जायज करार दे रहे हैं। अगर देखा जाए तो एक हद तक मैं इनके मौक़िफ़ की तायद करता हूँ, लेकिन इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है या जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है, उस तनाजुर में देखूँ तो फिर जाहिर है कि मुझे सोचना पड़ता है। तो बहरहाल पीटीआई मुज़ाकरात से तो वैसे फरार अख्तियार करना चाह रही थी, तो यूं समझ लें कि पीटीआई ने इनडायरेक्ट वे में नवाज शरीफ साहब तक ये पैगाम पहुंचाया है कि जी साड़ी हुण बस है। महमूद खान अचकजई ने मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से कौमी हुकूमत के क़याम का मुतालबा करते हुए कहा कि साबिक वज़ीर आज़म को अब कहना चाहिए कि बस बहुत हो गया। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ से इस्तीफा लेकर मुल्क में कौमी हुकूमत कायम की जाए, जबकि इमरान खान समझौता नहीं कर रहा। अगर वो समझौता करे तो दोबारा मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाएगा। देखा ना, ये होता है जो एक्चुअल जो होता है ना तर्जुमान किसी जमात का, उसका मौक़िफ़ इसी तरह होता है। बहरहाल नाज़रीन, इन खबरों के बीच में एक छोटी सी खबर ये भी है कि पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला, इनका इल्ज़ाम है कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला लीक हुआ था और 190 मिलियन पाउंड के केस के फैसले के लीक होने के मामले की अदालती तहकीकात करवाई जाए। और उन्होंने चीफ जस्टिस अपना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह से मुतालबा किया है कि इसकी अदालती तहकीकात कराई जाए और अदालत इसका सो मोटो ले या फिर अज खुद इस पर कार्रवाई करे। जबकि मेरे ख्याल में पीटीआई के शिबली फराज साहब को याद होना चाहिए कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के पास ये अख्तियार नहीं है कि वो 183(4) के तहत सो मोटो ले सके। इसके अलावा नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे बात की थी कि जो अहम तरीन जो मामला है वो है कि इमरान खान के हवाले से इमरान खान ने गुज़िश्ता शब एक अपना ट्वीट किया। आपको पता है कि वो जब भी किसी केस की समाअत होती है तो वो ट्वीट करते हैं और हमें भी इंतजार होता है उनके ट्वीट आने का कि हमें पता लगे कि इमरान खान के माइंड में क्या चल रहा है। लेकिन आज गुज़िश्ता शाम जो रात जो इमरान खान ने ट्वीट किया, उस ट्वीट ने बहुत सारी बातें खोल दी। जिस तरह के इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान महाज़ाराई अगले और खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। तो ये जो मामला है ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा ट्वीट भी पढ़ता जाता हूं और साथ में आपको बता भी देता हूं। पहले तो इमरान खान ने कहा है कि घरेलू खवातीन को सियासत में घसीट कर उनका वकार मजरूह करना हमारे मुआशरती, इखलाकी और मजहबी रवायात के मुनाफी है। तो जब खुद मरियम नवाज को गिरफ्तार किया था उसके बाप के सामने और जब खुद
फरियाल टालपुर को हॉस्पिटल से घसीट कर लेकर गए थे, उस वक्त पता नहीं इनकी अखलाकियात और ये मजहबी रिवायात कहाँ थी, समझ में बात नहीं आती। बुशरा बेगम का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, महज मुझे दबाव में लाने के लिए उन्हें निशाना बनाना काबिल मजम्मत है। बुशरा बेगम ने सिर्फ मेरी अहलिया होने की बदौलत सोबतें बर्दाश्त की। खवातीन को सियासत में घसीट कर निशाना बनाना इखलाकी गिरावट की इंतहा है। नाज़रीन, ये जो कह रहे हैं ना कि इनको घसीटा गया या 190 मिलियन पाउंड केस में इनको लेकर है, मैं आज आप कुछ नुकात रखूंगा आपके सामने 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से। बखुदा आप चौंक जाएंगे, आप चौंक उठेंगे कि क्या ये कॉन्स्पिरेसी इस तरह भी की गई थी कि किस तरह कौम के साथ झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आगे फरमा रहे हैं, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मेरे ख्याल में पहले मैं आपको बता दूं कि 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले की कुछ हकायक जो ऐसे जो शायद इससे पहले आपके नजर के सामने से न गुजरे हो। नाज़रीन, सबसे पहले हम 2018 में नहीं जाते, हम मरहलावार पहले 2 दिसंबर 2019 को जाते हैं, जहां इमरान खान ने एक लिफाफा लहराते हुए काबीना से एनसीए के एक लेटर की या डील की मंजूरी ली थी। और 2 दिसंबर, अभी ये याद रखिएगा, टाइम जहन में रखिएगा कि 2 दिसंबर को ये मंजूरी होती है। 26 दिसंबर को यानी 2019 को जो है वो अपना ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो 1880 के तहत अल कादिर जो ट्रस्ट है वो रजिस्टर्ड होता है। उसके बाद फिर आप देखें तो उसके बाद फिर ये जब ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो गया तो उसके बाद प्रॉपर्टीज का इनका उनका सारा मामला होता है, वो भी मैं आपको बताता हूं कि वो किस तरह हुआ। फिर जब इनको जमीन अलाट हो गई, जब इनको अल कादिर यूनिवर्सिटी की तामीर, फर्नीचर, कंप्यूटर, लैपटॉप, मतलब कोई एक चीज, यहां तक के वॉशरूमों के लोटे तक भी मलिक रियाज ने इनको फराहम किए थे अल कादिर यूनिवर्सिटी के। ये जो कह रहे हैं ना सीरत नबी, तो सीरत, यार मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है। मैं मेरा कैमरामैन साहब है, वो इस बात पर थोड़ा सा गुस्सा आता है उनको कि मैं थोड़ा सा तल्ख हो जाता हूं, तो आई एम सॉरी। तो बहरहाल फिर ये हुआ कि जो वो प्रॉपर्टी खरीदी गई थी या मलिक रियाज से ली गई थी, फिर वही प्रॉपर्टी बुशरा और इमरान के नाम की थी। क्यों थी बुशरा के नाम और इमरान खान के नाम, उसकी भी वजह मैं आपको बताता हूं। और क्योंकि ये दोनों ही मरकजी या मेन ट्रस्टी थे अल कादिर ट्रस्ट के, लेकिन जब छानबीन की गई तो मालूम हुआ कि अल कादिर ट्रस्ट की जो रजिस्ट्रेशन है उसमें ही सारा का सारा खेल खेला गया था। वो खेल किस तरह खेला गया था? वो यूं खेला गया था कि 26 दिसंबर 2019 को अल कादिर ट्रस्ट रजिस्टर्ड होता है ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1880 के तहत, और उसके बाद फिर 2020 में इसमें एक जो अपना ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट में तरमीम कर दी जाती है या नया एक्ट लेकर आया जाता है। तो पहले वाले ट्रस्ट को मनसूख कर दिया जाता है। जब पहले वाला ट्रस्ट मनसूख तो तमाम रजिस्ट्रेशन मनसूख, सब कुछ मनसूख। तो तमाम ट्रस्ट जो ओनर्स थे उनसे कहा गया था, या ट्रस्टीज थे उनसे कहा गया था कि आप अपनी दोबारा जो इन्वेस्टमेंट करवा लें, लेकिन अल कादिर ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। एक और बात जो सामने आई वो ये थी कि जो मामला देखें बुनियादी तौर पर चल रहा है, दिसंबर 2018 से एनसीए ने जब 11 मलिक रियाज के 11 अकाउंट फ्रीज किए थे, उसके बाद फिर मसला ये है कि अप्रैल 2018 में मलिक रियाज ने स्वाहा के मकाम पर जमीन खरीदी, और ये जमीन मजमूई तौर पर 458 कनाल थी, और वो जमीन इन्होंने जुल्फी बुखारी के नाम खरीदी, और उसके बाद फिर वो जमीन इनके नाम ट्रांसफर हुई। जो बनी अपना जमान पार्क लाहौर का रिकॉर्ड कहता है कि जब वजीर आजम इमरान खान साहब, साबिक वजीर आजम, बनीगाला तशरीफ फरमा हुए तो मलिक रियाज ने जुलाई 2019 को रात को तकरीबन 9 बजे इमरान खान से मिलने के लिए पहुंचे थे। उसके साथ ही शहजाद अकबर भी पहुंचे थे, और ये क्या, ये रिकॉर्ड कह रहा है बनीगाला का। और जो रिकॉर्ड कीपर था, उस रिकॉर्ड कीपर ने ये सारी हकीकत खोल दी है। अब इसमें जो चीजें, जो खेल खेले गए, एक तो ये कि ट्रस्ट का मसला था, ट्रस्ट अपनी रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुकी थी, और फिर जब उनको दोबारा रजिस्टर्ड, हुकूमत चेंज हुई, जब इनको दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया तो इन्होंने
जो भी रजिस्ट्रेशन करवाई वो आप रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अब इसमें जो एक तो मामला ये नंबर 1 उस पर रखे आप। नंबर 2 ये था कि ये रकम स्टेट बैंक, ये इस रकम की ट्रांजेक्शन का स्टेट बैंक को कोई इल्म नहीं था और ये सारी ट्रांजेक्शन स्टेट बैंक को इल्म में लाए बगैर की गई। तीसरा ये था कि क्योंकि एक एनसीए का मामला था, एक मुल्क स्टेट टू स्टेट मामला था, लेकिन इस स्टेट टू स्टेट मामले में वजारत खारजा को, और क्योंकि पैसों की ट्रांजैक्शन का मामला था तो वजारत कानून को और वजारत खजाना को भी इसमें जो है वो लूप पर नहीं लिया गया या उनको भी इसमें नहीं रखा गया। और चौथा जो मसला है वो ये है कि एसेट रिकवरी यूनिट जिसके सरबराह खुद शहजाद अकबर थे, उस ARU में भी इस ट्रांजैक्शन का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये कमाल है ना। और उसके अलावा आप देखें तो बहरिया टाउन में बेगम अख्तर रुखसाना, ये कोई मेमोरियल ट्रस्ट है और इस ट्रस्ट से कुछ अमाउंट जो है वो UBL के अकाउंट से ट्रांसफर होती है, वो है तकरीबन 335 मिलियन। और फिर दूसरा जो अकाउंट है वो HBL का अकाउंट है, वहां से अल कादिर ट्रस्ट को 50 मिलियन रुपए की ट्रांजैक्शन होती है, जो बाद में जाहिर है कि पकड़ा भी गया। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि अब ये कह देना कि जो खातून है और उनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है, तो जब करप्शन कर रहे थे उस वक्त भी जरा सोच लेते। तो बहरहाल नाज़रीन, इस तरह बात करेंगे तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। अब हम आते हैं अपने मरकजी नुक्ते की तरफ। अब जिस तरह मैंने आपसे कहा कि पहले वाला तो ज़ाहिर बुशरा बीबी के हवाले से था, अब जो इमरान खान कह रहा है ये है वो मरहला कि जहां मैं आपको कह रहा हूं कि महाज आरआई अगले और खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। इमरान खान कह रहे हैं कि मैं एक मरतबा फिर से वाज़ेह कर दूं कि मुझ समेत तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान जेलें काटने को याया खान पार्ट 2 की आमरीत तस्लीम करने पर तरजीह देंगे। मैं हकीकी आजादी की जदोजहद पर कोई समझौता नहीं करूंगा, चाहे मुझ पर कितना ही दबाव बढ़ाए। आगे फरमा रहे हैं कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में वाज़ेह दर्ज है कि याया खान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुल्क दो लख्त किया और आज भी याया खान 2 यही खेल खेल रहा है। याया खान 2 यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब के नाम ये कह रहे हैं। मैं जरा आगे चलता हूं, पहले मैं जरा आपको ट्वीट सुना दूं। जमहूरियत के नाम पर पस पर्दा आमरीत में पाकिस्तान में इंसानी हकूक पायमाल है। मिलिट्री हिरासत में कैद अफराद पर बदतरीन जहनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया है और अब भी ज़ेर हिरासत अफराद से किसी को मिलने की इजाजत नहीं, जो कि इंसानी हकूक और आइन की सख्त मुनाफी है। और हमारे कारकुनान और सपोर्टर्स के घरों पर सिर्फ पंजाब में 1 लाख से ज्यादा छापे मारे गए, हजारों बेगुनाह कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, औरतों और बच्चों को भी निशान नहीं बख्शा गया। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ अपनी जगह पर कायम है। अच्छा जनाब, आगे फरमा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जदोजहद का मकसद जमहूरियत की सरबुलंदी, आइन और कानून की हुक्मरानी, आजाद अदलिया और मीडिया और बुनियादी शहरी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ है और हम इसमें कामयाब होंगे क्योंकि यही हक है। मैं आखिरी सांस तक इसलिए जदोजहद करूंगा, मेरी कौम ने भी पीछे नहीं हटना है। अब आगे कह रहे हैं कि जो नाम नेहाद बंद लिफाफे को हुकूमत और तहकीकाती इदारे खोल सकते हैं, इसे खोलें और उसमें क्या लिखा है अब हमको बताएं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन जब मुकदमे का मकसद महज प्रोपेगेंडा करके सुबह शाम झूठ बोलना हो तो कोई चीज पब्लिक नहीं हो सकती। अब इमरान खान कह रहे हैं, जो मैंने आपसे कहा ना कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर को एक अहम तरीन टास्क सौंपा है, वो उन्होंने इस पिरामिड सौंपा है। उन्होंने कहा 8 फरवरी को पूरे मुल्क में यौम स्याह मनाएंगे। इस दिन पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट के साथ बुरी तरह खिलवाड़ किया गया, अवाम के मैंडेट पर डाका मारा गया, फॉर्म 47 की जाली हुकूमत मुसल्लत कर दी गई। यह है जाली हुकूमत जिसको आप खड़े होके चार्टर ऑफ डिमांड पेश करते हो, जिसके साथ आप मुज़ाकरात करते हो, और वो है याया पार्ट 2 जिसके साथ आप पसे पर्दा मुज़ाकरात करते हो। आगे कह रहे हैं कि इस हवाले से अली अमीन गंडापुर को हिदायत करता हूं कि 8 फरवरी को पूरे केपी से काफिले पेशावर जमा होकर एहतजाज करें। अपने वकला बिरादरी बशमूल इंसाफ लॉयर्स फोरम और दीगर विनिंग्स को भी इस दिन पूरी भरपूर एहतजाज की हिदायत देता हूं। तमाम सूबों के अराकीन असेंबली और पार्टी ओहदेदारान के साथ साथ हर मकतबा फिक्र के लोग जमहूरियत की तौहीन के इस दिन को यौम स्याह के तौर पर भरपूर तरीके से मनाएं।
अब उन्होंने आखिरी पेरा जो हस्बे रिवायत वो करते हैं, उन्होंने वही कही है कि हम जुडिशल कमीशन के क़याम का एक जायज़ मुतालबा कर रहे हैं, शफाफ जुडिशल कमीशन के क़याम का। हुकूमत इसलिए नहीं चाहती क्योंकि वो 9 मई और 26 नवंबर में खुद मुलविस है। यहाँ इन्होंने नहीं लिखा कि फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट, और जब तक के इन वाक़यात के मुजरमान को सजा नहीं मिल जाती मुल्क में इस्तेहकाम आना नामुमकिन है। अब नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे बात की कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान महज आरई अगले और खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। आपने जरा इस ट्वीट को अच्छे से पढ़ा सुना होगा या समझने की कोशिश की होगी तो आपको एक जुमला महसूस किया होगा कि खैबर पख्तूनख्वा KP, मैं अली अमीन गंडापुर से कहता हूं, लेकिन इस यहां पर उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं PTI पंजाब के अहदेदारान से कहता हूं, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं PTI सिंध के अहदेदारान से कह रहा हूं, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं PTI बलोचिस्तान के रहनुमाओं से कह रहा हूं। वो सिर्फ एक ही CM को कह रहे हैं और वो है अली अमीन गंडापुर। इसका मतलब ये है कि मैं आपसे कह रहा हूं ना कि या तो बलोचिस्तान की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा, या फिर अगर ये इस तरह हो गया तो अगला मरहला 1971 के मकाम तक पहुंचने का है। और इमरान खान ऐसा लग रहा है कि इस तरफ जा रहे हैं, उनका माइंड इस तरफ जा रहा है। इमरान खान ऐसा कर सकते हैं और आज के ट्वीट में मुझे इस तरह की स्मेल महसूस हो रही है कि जिस तरफ वो मामला को लेकर जा रहे हैं, या फिर जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बार बार पिछले 3 दिनों से इसी एक रट लगाई हुई है, हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट 1971 और याया खान। तो मसला आखिर किस तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं, तो आप ही जरा मुझे बता दें। यही है ना, तो और क्या है? क्या पंजाब को तो नहीं कहा उन्होंने, यहां तक कि इस्लामाबाद के अहदेदारों को भी नहीं कहा उन्होंने, सिर्फ KPK को कहा है, लॉयर्स फोरम को कहा है, और दीगर जो इनकी जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको कहा है। तो मामला क्या है? इस वक्त जरूरत है, अब कहीं ऐसा ना हो कि कल देर हो जाए। जिस तरह मैंने आपसे कहा था ना कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस वक्त PTI का बहुत बड़ा और मजबूत मोर्चा है, जहां से बैठकर अली अमीन गंडापुर एपेक्स कमेटी के इजलास में प्राइम मिनिस्टर से भी भिड़ जाते हैं और फिर इस्टेब्लिशमेंट को भी मजबूर करते हैं कि वो PTI की क़यादत के साथ बैठकर मुज़ाकरात करती है। तो इस वक्त अगर PTI से ये किला, जिस तरह आप कुर्रम में जो किले आप तोड़वा रहे हैं ना, जो मोर्चे तोड़वा रहे हैं, इसी तरह अगर आपने PTI हुकूमत के इस मोर्चे को ना तोड़ा, PTI हुकूमत का ये मोर्चा अगर ना टूटा, तो अल्लाह न करे मेरे मुंह में खाक कि कहीं पाकिस्तान कल खतरे में न पड़ जाए। फिलहाल के लिए इतने, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।